नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। इससे हर एक साल आपके जेईई कप में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पहले भी बता चुका है कि यहाँ इस यूट्यूब के वीडियो सीरीज़ में हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और आपको अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक चैप्टर में, तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका समरी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो डिसिमिलर टर्म हो, दो अलग अलग पद हों, जैसे x प्लस वाई या एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर या एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 5। इसमें दो अलग अलग पद हैं, तो ये हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गए। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम होता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे, जिसे हिंदी में बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग द्विपद प्रमेय भी बोलते हैं हिंदी में। अब बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अगर पावर में n हो, और n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पावर या पॉजिटिव पावर होना चाहिए, ठीक है? इंटीजर होना चाहिए। ठीक, सबसे बड़ी पहली बात कि इंटीजर होना चाहिए। जब इसका हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं और एक्सपेंशन एक सीरीज फॉर्म करता है। देखिए, इसका प्रूफ है लेकिन मैं यहाँ प्रूफ डिस्कस नहीं करूंगा। एक्स के पावर में एन सी जीरो, एक्स के पावर में एन, एन सी वन, एक्स के पावर एन माइनस वन, वाई वन, और ये आपका एन सी एन वाई के पावर में n। इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर कहाँ से शुरू है? जीरो से एन तक जा रहा है। एन सी आर, एक्स का पावर रिड्यूस हो रहा है, तो एन माइनस आर वाई के पावर में। ये आपका शेष फॉर्म में हो गया। और एन सी आर को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट या द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगे इस एक्सपेंशन में, इस प्रसार में, जो टोटल नंबर ऑफ पद होंगे या पदों की कुल संख्या जो होगी वो होती है n प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये आपका हो जाएगा n प्लस वन, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, इसको तो मैंने बता दिया बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? एन सी आर की वैल्यू जो होती है ये होती है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मैं 10 का फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, तो ये देखिए 10 एक कम करिए उससे मल्टीप्लाई करिए, एक कम करिए उससे मल्टीप्लाई करिए, ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एन सी आर की वैल्यू जो होती है एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि जो टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट है, अगर वो शुरू से बराबर दूरी पे हैं और अंत से बराबर दूरी पे हैं, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। कहने का मतलब है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे खड़े हो, 2 कदम चले आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, ठीक। और आप अंत में आपका एक मित्र खड़ा है, वो भी 2 कदम चलता है और वो भी यहाँ आ जाता है, ये आपका मित्र है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि शुरू से जो यहाँ की वैल्यू है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू, और अंत से जो यहाँ की वैल्यू, दोनों बराबर होगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है वो भी देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स के पावर में n, इसकी वैल्यू क्या आती है? एन सी जीरो, एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस
एन सी एन एक्स के पावर में, ठीक है। 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एन सी जीरो, बस एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स प्लस एन सी टू माइनस एक्स के पावर स्क्वायर प्लस एन सी एन माइनस एक्स टू द पावर एन, ठीक है। ये आपका हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करेंगे हम लोग जनरल टर्म के बारे में, या जनरल टर्म पर जाने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट है कि अगर आर्थ टर्म फ्रॉम द इंड है, किसी एक्सपेंशन में आर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन x प्लस वाई के पावर में n इज n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन मतलब x प्लस वाई के पावर में n का जब आप एक्सपेंशन लिखोगे, तो अगर कोई टर्म आर्थ नंबर पे है अंत से, तो शुरुआत से कितने नंबर पे हो जाएगा, वो n माइनस आर प्लस 2th टर्म कहलाएगा, या इस पोजीशन पे वो होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जनरल टर्म के बारे में। जनरल टर्म क्या लिखा जाए, इसी एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होगा, देखते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा, देखिए, जनरल टर्म मतलब आर प्लस 1th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो टी आर प्लस 1, इसको हम लोग लिखते हैं एनसीआर। एनसीआर एक वैल्यू, अगर आर प्लस 1th टर्म है, तो यहाँ पे जब हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखेंगे, तो जहाँ आर लिखेंगे आर प्लस 1 होना चाहिए, वहां पे एक कम कर देंगे, ठीक है। या मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, बस ऐसे समझिए, अगर r प्लस 1th टर्म लिखा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एनसीआर। यहाँ अगर r प्लस 1 है, तो एक कम करके लिख देंगे, r हो जाएगा, एनसीआर हो जाएगा। और x टू दी पावर क्या लिखेंगे, n माइनस आर वाई के पावर में r। इसकी बात कर रहे हैं, इसके जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इसका r प्लस 1th टर्म क्या होगा। तो r प्लस 1th टर्म इस वाले एक्सपेंशन का ये होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं मिडिल टर्म के बारे में। मिडिल टर्म मतलब मध्य पद। मध्य कि अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का अगर एक्सपेंशन लिखा गया है, तो उसका मध्य पद भी तो कुछ होगा। तो देखिए, x प्लस वाई के पावर में n का जो मध्य पद आएगा, या ऐसे लिखते हैं, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y to the power n, middle term in the expansion of x plus y to the power n is क्या होगा। पहला देखिए, if n is even होगा, n is even होगा, तो सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका n by 2 प्लस 1th टर्म जो होगा, वो आपका मिडिल टर्म होगा। if n is even, this is middle term, ठीक है। ओनली वन, अगर यही ऑड हो जाएगा, इफ n इज ऑड, इसके दो मिडिल टर्म आएंगे, कौन कौन से, n बाई 2 प्लस 1, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, n प्लस 1 बाई ये वाला टर्म, और n प्लस 3 बाई 2th टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा। आप समझ भी सकते हो कैसे। अगर यहाँ n इवन है, तो इसका मतलब एक्सपेंशन में एक अधिक आएगा, मतलब n प्लस 1 वो ऑड हो जाएगा, और ऑड का मिडिल टर्म एक ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मैंने बना दिया, स्टार बना दिया, ये 5 स्टार बना दिया मैंने, इसका बीच वाला टर्म कौन सा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है।
1 2 तीसरा टर्म जो हो जाएगा इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक, तो कैसे लिखा जा रहा है, 5 प्लस 1 6, 6/2 मतलब 3 टर्म क्या हो जा रहा है, मिडिल टर्म हो जा रहा है। अगर यही इवन कर दिया जाए इसको तो इसमें 2 मिडिल टर्म आएंगे, इसमें तो 2 मिडिल टर्म आएंगे। कैसे, मिडिल टर्म कहने का मतलब कि शुरू से जितने दूरी पे हो अंत से भी उतने ही डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो वही मिडिल टर्म, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे तो उसकी वैल्यू ये होगी, मतलब उस टर्म कौन सा टर्म होगा यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, वो भी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले एक्सपेंशन का प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स के पावर में n का एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर प्लस ये आपका ncn x के पावर में। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी देखिए, अगर x के पावर में 1 रख दूं मैं यहाँ पे इस वाले एक्सपेंशन में, अगर 1 प्लस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन में अगर x के जगह पे 1 रख दूं तो इधर क्या बन जाएगा, LHS साइड बन जाएगा 2 के पावर n, और ये बन जाएगा nc0 nc1 nc2, और ये आपका हो जाएगा ncn। मतलब इन सब जितने भी बाइनोमियल उन सबके सम की वैल्यू कितनी आती है, 2 के पावर में n आती है। अगर ये इवन वाला लेके चलूं nc0 nc2 nc4 और ये NCN, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आती है 2 के पावर n-1। आप देख भी सकते हो, बस x के जगह पे -1 रख दो तो ये LHS साइड वाला 0 हो जाएगा, ये माइनस NC1 और इसको और इसके साथ ऐड कर दो तो 2 टाइम्स आएगा, तो एक इसकी वैल्यू के लिए उधर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ऑड के लिए भी यही वाली वैल्यू आती है, NC1 NC3 NC5 और ये आपका NC, इसको NCN मत लिखिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या आती है, 2 के पावर n-1। ठीक, अब देखिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, कि अगर आपसे उससे कभी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बता सको। जेईई कप में तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, बहुत इजी आते हैं, देखो और आंसर टिक करके आ जाओ, इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी और भी है उसको भी देख लेते हैं एक और। हाँ, NCR इक्वल टू NCN माइनस वार वाला तो बता दिया हूँ। यहाँ पे NCR प्लस NCR माइनस 1 की वैल्यू जो आती है n+1 CR। ठीक है, और ये हो जाएगा NCR अपॉन में NCR माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी n-r+1 अपॉन में r। इसको आप सॉल्व करोगे जब तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, इजिली आ जाती है। और NCR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/r n-1 CR-1। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं n/r n-1 r-1 और n-2 CR-2। इसको चाहो तो और भी आगे लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। देखो क्या बोला है कि इन एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में x के पावर -17 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इसका जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 इक्वल टू NCR x के पावर में n-r y के पावर में r। ये इसके लिए होता है, इसके एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, TR+1 NCR, x क्या है यहाँ पे, x के पावर 4 में, और n क्या है, n आपका 15 लेके चला है, 15 में से r गया। ठीक, और y के पावर में यानी -1 के पावर में x³ पावर में r। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, 15 CR और ये कितना हो जाएगा, x के पावर 60 माइनस 4r, और यहाँ से आ जाएगा -1 के पावर में r और x के पावर -3r। 1 अपॉन में x3r है तो ऊपर जाके ये हो जाएगा। अब इसका पावर दोनों का ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो पावर ऐड कर देते हैं, 60 माइनस 7r और ये -1 के पावर में r हो जाएगा। अब देखो कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, x के पावर -17 का, तो x के पावर में ये जो भी है
ठीक है, इसको हम लोग -17 बनाने का कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, x के पावर 60 माइनस 7r किसके बराबर होना चाहिए, x के पावर -17 के बराबर हो, यानी इसका पावर और इसको पावर सेम होना चाहिए। 60 माइनस 7r इक्वल टू -17। यहाँ से क्या आ गया, 7r इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 11 आ गई। लेकिन आपसे इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है तो यानी ये और ये, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो भी टर्म लिखा हुआ है, उसमें जो अननोन है मतलब वेरिएबल है उसको हटा दीजिए और बाकी उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, गुणांक हो जाएगा। इसका गुणांक क्या आने वाला है आपका 15 CR माइनस 1 के पावर में r, और r की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं -1 के पावर 11, 15C11। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करना आपका काम है, मेरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। -1 हो जाएगा और ये 15 फैक्टोरियल, तो इसको लिखो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 के बाद दूनी 24, तो इसको सीधे डायरेक्ट 24 लिख देता हूँ। 12 दूनी 24, 2 7 14, 15 7 105। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आता है, ठीक है। मैं कर भी देता हूँ, कितना हो जाएगा, 15 7 105, 105 गुणे 13, 3 5 15, 3 जो 3, 3 का 3, 1 5 जा 5, 1 जा 1, 5, 5 1 6, 6 1 7, कितना हो जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आता है, ठीक है ना, -1365, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपका काम है। अब देखो, अब यहाँ क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन में, बोला कि इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में जो 8th टर्म है उसमें x के पावर 4 आ रहा है, तो आपसे r की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जनरल टर्म लिखिए, जनरल टर्म 8th टर्म के लिए क्या आ जाएगा, टी आर, आप जनरल टर्म लिखिए, तो टी आर, तो मैंने बताया कि एक वैल्यू कम कर, n क्या है यहाँ पे 15, तो इससे एक कम वैल्यू लिखना है, r-1, x के पावर में 4, और ये कितना आ जाएगा 15 माइनस r+1 हो जाएगा। 15 में से ये घटा दो तो 15 में से r 15, ठीक है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में एक्स क्यूब अपॉन में r-1। इसको सॉल्व करते हैं, 15 CR-1, ये आपका हो गया 16, तो 64 माइनस 4r हो जाएगा 15 1 16, और इससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 3 माइनस 3, ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x3r-3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो 15 CR-1, x के पावर 64 माइनस 4r, और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 3r, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 CR-1, और यहाँ से कितना आ जाता है, ये 64 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 61, और ये 64 3 67 हो जाएगा ना, 67, और ये आपका 7r हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब क्या कह रहा है कि आरवें पद में, मतलब ये आरवें जो आर्थ टर्म है, आर्थ टर्म वो टर्म कौन सा है, ये है, उसमें बोल रहा है एक्स के पावर 4 आता है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको एक्स के पावर 4 बनाना है। तो एक्स के पावर 4 बनाने के लिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए, मतलब 67 माइनस 4r इक्वल टू 4 होना चाहिए। बना देते हैं भाई, -7r है, तो 67 माइनस 7r इक्वल टू 4, यहाँ से ये हो गया, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए क्या बोले, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r एंड x टू द पावर r-5 इन द एक्सपेंशन r इक्वल्स, यदि इसके विस्तार में या प्रसार में x के पावर r तथा x के पावर r-5 के गुणांक बराबर हैं, तो r का मान पूछ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, तो अगर जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या करोगे, 50, मैं आपसे बोलूं कि इस बच्चों इसका एक्सपेंशन करो, तो क्या लिखोगे एक्सपेंशन, 51C0, 51C1 x, 51C2 x स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं x के पावर में r आएगा, तो यानी 51 ये पहले आ जाएगा ना,
तो 51c r माइनस 5 एक्स के पावर r माइनस 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 51c r और ये क्या आ जाएगा x के पावर में r प्लस 51c 51 और x के पावर में 51। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों के कोफिशिएंट को बराबर कर देना है। तो कर देते हैं बराबर 51c r माइनस 5 इक्वल टू 51c r। एक प्रॉपर्टी और होती है जो मैं फिर से बता देता हूं, NCR इक्वल टू अगर NC या इसको लिख लीजिए A लिख लीजिए, इसको B लिख लीजिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू B है, नहीं या A प्लस B इक्वल टू N है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा r माइनस 5 नॉट इक्वल टू r, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फिर r प्लस r माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ से 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 51 ये 56 हो जाएगा और r की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है 28। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम को देख के कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, और कैसे फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो समय कम होता है। तो अब बार बार ये नहीं लिखेंगे हम लोग, ये बार बार जनरल टर्म इसका एक्सपेंशन जनरल टर्म में बस देखेंगे पूछ क्या रहा है, सीधा डायरेक्टली ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि करना क्या है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने क्या बताया है कि NC0 NC1 प्रॉपर्टीज में मैंने अभी डिस्कस किया, NC2 प्लस NCN की वैल्यू कितनी होती है 2 के पावर में n होती है। ठीक है, और ये कहां से आया है, ये आया है 1 प्लस एक्स के पावर n का जब एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं और x के जगह पे पुट x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि देखते नहीं है क्वेश्चन अच्छे तरीके से और ए ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये शुरुआत कहाँ से हुई है 1 से, लेकिन यहाँ पे ये शुरुआत कहाँ से होती है 0 से। ठीक है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 14C0 14C1 और ये आपका 14C14 इक्वल टू 2 के पावर में 14। अब इसकी वैल्यू 2 के पावर 14 है, ठीक है, इस पूरे की। तो हमसे पूछा क्या है, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको RHS साइड में लाके माइनस कर देंगे, कर दो भाई 14C1 14C2 और ये आपका हो गया 14C14 इक्वल टू 2 के पावर 14 माइनस 14C0 और इसकी वैल्यू 1 होती है। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, 14 फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 14 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 14 माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने मिडिल टर्म पे बताया है, अब यहाँ पे मिडिल टर्म से एक क्वेश्चन पूछ भी दिया है, पूछा है कि इसके विस्तार में मध्य पद क्या है, इसके एक्सपेंशन में, इस वाले एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में मध्य पद क्या है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है, और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि अगर n इवन होगा तो कौन सा टर्म मिडिल हो जाएगा, n/2 प्लस 1th टर्म जो हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं n/2 प्लस 1th क्या आता है, n/2 प्लस 1th जो हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म n क्या है 10 है, 10/2 प्लस 1 ये किसके बराबर है, सिक्स्थ टर्म जो आपका हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। अब ये सिक्स्थ टर्म निकाले कैसे, तो आप जनरल टर्म पढ़े हो कि r प्लस 1th टर्म कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे T6 लिखने का तरीका क्या है, ये कहाँ तक गया है 10 n क्या है यहाँ, और ये मैंने बोला है कि जब आप नीचे लिखो तो जब भी जनरल टर्म लिखो यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू दी है उससे एक कम करके लिख दो, तो 10C5। अब लिखो 2x² और 10 में से 5 गया 5 और ये आपका हो जाएगा -1/3x² के पावर में 5। इसको सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 10C5 और 2 के पावर में 5 x के पावर में 10 और ये आ जाएगा -1 तो ऑलरेडी आएगा, -1 के पावर में 5
ऑड पावर रहेगा -1 के पावर में तो हमेशा -1 आएगा, तो यहाँ माइनस में सीधे लगा देता हूँ, 1 नहीं लिखता हूँ। अब 3 के पावर में क्या है, 5 है, 1/3 के पावर में 5, 3 के घात 5 और x के पावर में 10 नीचे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। देख लेते हैं, -10c5 2 के पावर में 5 और ये आपका हो जाएगा 3 के पावर में 5। बस इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किया जाए तो 10c5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के पावर में 5 और 3 के पावर में 5। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है हमसे, तो आप लोग इसको ये नहीं कि देख के वीडियो, पहले आप लोग अगर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो मेमोराइज करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और प्रॉब्लम का सॉल्व करने का अप्रोच आपका हो सकता है मेरे से अलग हो, तो एक ये भी डेवलप होता है, ठीक है, आइडिया डेवलप होता है, अलग अलग आइडिया डेवलप होता है। तो पहले प्रॉब्लम को पॉज करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए, पहले खुद से ट्राई करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि टीचर से ज्यादा ज्ञानी बच्चे होते हैं, ठीक है, टीचर पढ़ के पढ़ाता है, बच्चों को तो आइडिया रहता है, बस पढ़े एक बार टीचर क्या बोल रहा, देखे सुने समझे और तुरंत अप्रोच किए, क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब टीचर से तेज ही तो है, और टीचर बार बार उसी क्वेश्चन को बताता है, ठीक है, जो उसको आता है, ठीक, तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस, टीचर की प्रैक्टिस ज्यादा है बच्चों से। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 के पावर में 5 और 3 के पावर में 5। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5। यहाँ से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, अब 4 दूनी 8, और थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्या था, -10c के पावर में 5, 2 के पावर 5 अपन में 3 के पावर 5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, माइनस लगा के छोड़ देते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 5, ये हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, और ये आपका 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, इसको और 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 5। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो गायब हो गया, 5 दूनी 10, ये 2 इससे काट दीजिए, ये 4 से ये 2 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 से ये काट दीजिए, तितली के 9, अब क्या बचा, और एक 3 से एक 3 कम कर दीजिए, तो ये 3 के पावर 4 बचेगा, तितली के 9, 9 3 27, इसको भी लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो एक 3 से ये 3 गया और एक 3 से ये 3 गया, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और ये 32, -28 गुणे 32 अपॉन में 27, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 896/27। 2 8 16 के 6 कर लेते हैं गुणा, 28 गुणे 32, 2 8 16 के 6 कैरी, 2 3 4 1 5, 8 3 के 24, 3 दूनी 6 ठीक है, सही है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट हो या कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं अगले लेक्चर में उस डाउट को क्लियर कर दूं, क्योंकि डाउट रखना अच्छी बात नहीं है। और आपको अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक चैप्टर का, तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे जाकर मैथ सेक्शन में आप वहाँ पे बहुत सारे बहुत सब चैप्टरों का डिस्कशन गिवन है,
तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।